जी जी, और क्या है? और कोई? बैठ ने कहा जी हम बदन और खून में शामिल होते हैं जी इससे। जी, और क्या है? कुछ थोड़ा बहुत बता दें, जितना भी आता है। नहीं पता? शायर बानी, पाक शराकत, मसीह के बदन मसीह के खून में शामिल होना, ये एक पुरानी रस्म थी और इस पुरानी को नया किया यसू ने आकर। कैसे? खुरूज की किताब उसका 12 बाब उसकी पहली आयत। खुरूज की किताब 12 बाब उसकी पहली आयत। फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि अगर ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो, बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दे, इसी महीने की 10वीं दिन पर हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर के पीछे एक बरा ले। क्या हुक्म था? हर खानदान, आबाई खानदान जो आबाद है, जो खानदान एक घर में मौजूद है, एक बरा ले। और अगर किसी के घराने में बरा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के माफिक एक बरा रखे। तुम्हें हर एक आदमी खाने के मुकदार के मुताबिक बरे का हिसाब लगाए। तुम्हारा बरा बेऐब यकसाला नर हो और ऐसा कि वो भेड़ों में से जो चुन कर लिया या बकरियों में से तुम उसे उस महीने की 14वीं तक छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बा करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के बाजुओं और ऊपर की चौखटों पर लगा दे। वो उसके खून को, वो उसके गोश्त को उसी तरह आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पांव और अंदरूनी अज्जा समेत आग पर भून कर खाना। उसी में कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। अगर कुछ उसमें से तुम सुबह तक बाकी रह जाए उसे आग में जला देना। और तुम उस तरह खाना, अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पांव में पहने, अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावन की है और इसलिए कि वो उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरेगा और इंसान और हैवान सब पलोठों को जो मुल्क में मिस्र में मारेगा और मिस्र के सब देवताओं को फिर सजा देगा। मैं खुदावंद हूँ। जिन घरानों में तुम उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, मैं उस खून को देखकर तुम को छोड़ता जाऊंगा। जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो तुम्हारे पास भटकने भी ना फिरेंगे नहीं होंगे और तुमको हलाक करे और वो तुम्हारे लिए एक यादगार हो। तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। 7 दिन तुम खमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन अपने खमीर अपने घर से बाहर कर देना। इसलिए वो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक